हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 8 में कंपोजिट मैथ से एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 63 फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। क्या दिया है कि इफ 14% ऑफ अ सर्टेन नंबर, मतलब कि अगर कोई 14% किसी नंबर का, सर्टेन नंबर मतलब कोई नंबर है, हम लोग को पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा है। अगर किसी नंबर का 14% कितना दिया है, 63 दे रखा है, तो बोल रहा है कि वो नंबर बताओ हम लोग को कि वो नंबर कौन सा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 14% 63 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, हम लोग को एक काम करना रहेगा कि जो चीज हम लोग को नहीं पता है, जो क्वांटिटी हम लोग को नहीं पता, उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए, तो जो हम लोग को नहीं पता उसी को हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर इज एक्स। मान लिया हम लोगों ने क्या है, वो जो नंबर है वो एक्स है। इसके बाद समझिए, बस अगर इतना हम लोगों ने मान लिया कि वो जो नंबर था वो एक्स है, तो उसके बाद हम लोग का काम आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दिया है क्या, 14% ऑफ दिया, हम लोग ऑफ लिखेंगे। और असर्टेन नंबर, तो ये हम लोगों ने इस नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स लिख दिए। इस मतलब है कितना, 63। तो 63 है कौन, एक्स का 14%। तो सिंपल है, तो ये जो 63 है ये यही है ना, कि x का 14% ही 63 है, तो ये भी 63 और ये भी 63, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां पर अब x की वैल्यू चाहिए हम लोग को कि x की कितनी वैल्यू यहां पर हो जाए कि जिसका 14% कितना आ जाए, 63 आ जाए। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग जैसे करते थे वही करेंगे। तो 14% है तो 14 अपॉन परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। x दिया है, x लिख देंगे, इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर जो नीचे है उसको ऊपर भेजेंगे हम लोग। देखिए जो लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड अब जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड छोड़ेंगे, बाकी सभी को राइट साइड भेजेंगे। और ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट साइड रख दिए, बाकी सभी को हम लोग किधर भेजेंगे, राइट साइड। तो कैसे जाएगा, तो जो नंबर नीचे है वो नंबर ऊपर होगा, जो नंबर ऊपर है वो नीचे होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मतलब ये है मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या है, 100, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई अपॉन, जो मल्टीप्लाई में है 14 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर देगा, तो अपॉन 14। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 जा 10 और 2 0 में 0, कितना आ गया 9 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 9 5 जा 45 और ये 0 लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 450। तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। तो वो जो नंबर है, तो जो नंबर है वो कितना आ गया, 450। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 450 है इसका अगर हम लोग 14% निकाल देंगे तो कितना आंसर आएगा, 63 आएगा। ओके, अब चलिए करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। दिया है इफ 12.5% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट इज 62.50 रुपीज, फाइंड द अमाउंट। तो हम लोग को क्या बताना, अमाउंट। तो जो चीज हम लोग को बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 12.5% ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, कोई एक अमाउंट है जिसका 12.5% क्या दिया है, 62.50 रुपीज दिया हुआ है। तो इसका मतलब कुछ तो रुपए होगा जिसका 12.5% इतना होगा। तो वो रुपए कितना है वही हम लोग को बताना है, और वही हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए, तो हम लोग लेट करेंगे कि लेट अ सर्टेन अमाउंट बी एक्स रुपी। तो एक्स रुपए हम लोगों ने मान लिया, जो अमाउंट था, जो रुपए था, उसको हम लोगों ने मान लिया एक्स रुपी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, देखिए समझिए यहाँ पर कितना दिया, 12.5% ऑफ। अब सर्टेन अमाउंट कोई अमाउंट है तो हम लोगों ने उस अमाउंट को कितना मान लिया, एक्स रुपी। ठीक है,
अब x रुपए का 12.5% कितना दिया है, 62.50 रुपीज, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए यहां से 2 और 12 का क्या होगा मल्टीप्लाई, और 12 और 1 में ऐड होगा, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो 2 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24, और 1 ऐड करेंगे तो 25/2% ऑफ x रुपए इज इक्वल टू कितना दिया 62.50, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 25/2 मल्टीप्लाई क्या यहाँ पर 100 से क्या होगा डिवाइड होगा, जब परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, और ये ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा और x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 62.50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू हम लोग को पता करना है, तो जिसकी वैल्यू हम लोग को पता करना है उसको लेफ्ट साइड, बाकी सभी को राइट साइड। तो 62.50 मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 100 ऊपर जाएगा, अपॉन, अब जो ऊपर है उसको नीचे लाएंगे तो 25। अब यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई में था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। 25 4 कितना हो जाएगा 100, और यहां पर अब कितना आ जाएगा 62.50 मल्टीप्लाई 4 2 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 8 0 में 0, 8 5 40, तो 40 के 0 कैरी 4 हो जाएगा, 8 2 16, और 16 4 20, और कितना कैरी जाएगा 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा और कैरी 2, 8 6 48, और 2 ऐड कर देंगे तो 50। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2, तो लेफ्ट साइड यहाँ से लास्ट से कितने डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया 500 रुपये आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर, ओके। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।